अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रमज़ान मुबारक। मैं हूँ अपने घर के बाहर। वैसे तो मैंने आप लोगों को शिफ्टिंग की भी वीडियो दिखानी है, पुराने घर की भी दिखानी है, नए घर की भी दिखानी है, लेकिन बट इस वक्त जो यहाँ पे लाइफ अपडेट चल रही है वो ये चल रही है कि यहाँ पे ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में एक बहुत ख़तरनाक किस्म का जो है वो साइक्लोन आने वाला है। अल्फ्रेड साइक्लोन, अगर आप देखें, शायद आजकल आप हर जगह सुन रहे हो उसके बारे में। तो वो आने वाला है। थर्सडे मिड डे में आना था, लेकिन फिर मिड डे से वो डिले हो गया 24 आवर्स। तो आज फ्राइडे है और आज शाम से लेके कल सुबह तक में किसी भी टाइम पे आ सकते हैं। तो सैटरडे 10 AM की प्रिडिक्शन ज़्यादा है। तो अभी जो मौसम है वो यहाँ पे इस तरह का है कि बारिश और हल्की हल्की बारिश, और कभी बहुत तेज़ बारिश हो जाती है, कभी हल्की हल्की होती है। सारी रात होती रही है बारिश, और हवा कभी बहुत तेज़ हो जाती है और कभी इस तरह की हवा चलती है। अभी भी तेज़ ही है ऑलमोस्ट, ये देखिए मेरे सब कुछ ही उड़ रहा है। तो अब परेशानी की बात यह है कि लाइट चली जाएगी तकरीबन दिनों के लिए, में भी 1 वीक तक भी एक्सटेंड हो सकती है, लाइट जा सकती है और फ्लड आ सकता है बहुत शदीद किस्म का। लोगों ने अपनी गाड़ियाँ जो है वो टाई कर ली हैं, चीज़ों के साथ बांध ली हैं और घरों के आगे सैंड बैग्स रख लिए हैं, और हम लोग ज़ीरो प्रिपरेशन के साथ हैं। ओनली थिंग जो कि मैंने प्रिपेयर किया, जो कि मुझे पता था क्या मैं कर सकती हूँ, वो मैंने थोड़ा रेस्क्यू फूड तैयार कर लिया, जिसमें मैंने 12 एग्स बॉयल कर लिए इन केस अगर लाइट चली जाती है और हमारे पास कुछ पकाने के लिए नहीं होता तो हम रोज़ा रख सकें। और दूसरी चीज़ जो मैंने प्रिपेयर की है वो मैंने प्रिपेयर किया है जो का दलिया, वो मैंने बना के रख लिया है। तो वो भी इतनी सर्विंग्स हैं कि अगर कुछ दिन के लिए लाइट चल जाती है तो हम उसको कंज्यूम कर सकें। बट ये ख़तरा है कि अगर लाइट चली गई और वो ख़राब हो गया तो फिर, बट कोई बात नहीं, हर चीज़ को मतलब मैंने अपनी प्रिपरेशन कर ली है ऑलमोस्ट। और इसके अलावा मैंने रैप्स बना के रख लिए हैं। ज़्यादा सहरी और अफ्तारी का ही है, बाकी लाइट का रोशनी का इतना मसला नहीं है। घर बहुत ज़्यादा वो है, विंडोज़ वाला वेंटिलेटेड घर है, तो उससे डे टाइम में तो लाइट आ जाएगी, कोई बात नहीं। रात के टाइम में सो जाएंगे। मौसम इतना भी गर्मी वाला नहीं, इतना भी ख़राब नहीं होता कि सो ही ना सकें। और वैसे भी जब बारिशें, तूफ़ान और सैलाब वगैरह आएगा तो बिल्कुल भी इतना स्वेयर नहीं होगा। तो पीछे हमारे घर के एक नदी सी है, वो भर गई है और वो बहुत तेज़ी से चल रही है, मतलब कि हम करीब करीब पहुँच रहे हैं फ्लड के, या फिर तूफ़ान के, साइक्लोन के, या जो भी है। तो बस आप लोग दुआ करें कि खैर खैरियत से सब कुछ रहे। बहुत प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आइस बैग्स जमा लिए हमने लोगों के। अगर मैं वॉक पे गई आज शाम को थोड़ा बहुत इधर करीब करीब ही, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी लोगों ने किस तरह प्रिपरेशंस की हैं, सैंड बैग्स वगैरह रख के और सब कुछ, कि किस तरह प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और आप लोग बहुत बहुत दुआ करें कि सब कुछ सेफ़ रहे, हम सेफ़ रहें, अल्लाह सबको सेफ़ रखे। बस दरियाओं नदियों से गुजर के साइक्लोन चला जाए, जिसको आप टोर्नेडो टाइप कहते हैं। वो बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा 90+ स्पीड से शायद वो आ रहा है, कैटेगरी 2 का है, और छते छुटे उड़ाएगा, दरख्त तोड़ेगा और चीज़ों के ऊपर गिरेंगे। सो वी आर सो वरीड अबाउट दैट। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे, सब पे अपना करम करे। तो फिर देखिए बारिश हो रही है और हवाएं चल रही हैं, तो आप लोगों को दिखाते रहेंगे अपडेट्स क्या हो रही है यहाँ पे। तो जब मैं अपनी इमरजेंसी ग्रोसरीज रीस्टॉक करने गई तो मैंने देखा कि पूरा मॉल बिल्कुल खाली था। हर रैक, हर चीज़ बिल्कुल एम्प्टी थी और वहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा था। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें थी जो आप स्पेसिफिक अमाउंट में ले सकते थे। लाइक जैसे यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, इस पर लिखा हुआ था कि आप ये चीज़ सिर्फ 2 पैक्स ले सकते हो पर पर्सन। तो हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना था कि हर सिटीज़न को वो चीज़ मिल सके और हर किसी के पास वो चीज़ पहुँच सके। इसलिए हर वेजिटेबल, ब्रेड, एग्स, इवन द बेसिक नीड्स लाइक टिश्यूज़ और वो सारी चीज़ें, वो सब खाली थी। हमें बहुत ध्यान से चीज़ें लेनी थी, लेकिन चीज़ें लेने से पहले ही वहाँ हर चीज़ खाली थी। हर चीज़ रीस्टॉक होने वाली थी, लेकिन हर इंसान वहाँ पे इमरजेंसी ग्रोसरीज कर रहा था और अपना बेस्ट ट्राई कर रहा था कि वो जो चीज़ें वहाँ से अवेलेबल हैं वो उन चीज़ों को ले सके। मैंने भी डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सी चीज़ें वहाँ ख़त्म थी, जो चीज़ें अवेलेबल थी, दूध वगैरह, अंडे जो बाकी बचे हुए थे, वो मैंने ख़रीद लिया था। ये हमारा बैकयार्ड है जिसके बिल्कुल साथ एक लेक थी जो कि ओवरफ्लो कर रही थी, लेकिन चीज़ें मुझे काफ़ी अंडर कंट्रोल लग रही थी इस पॉइंट पे और मुझे इतना ख़तरा फील नहीं हो रहा था। हवा बहुत तेज़ थी, लेकिन एक ख़तरा भी था कि कहीं कुछ हो ना जाए और हर चीज़ का ख्याल रखना था।
ये है हमारे साइक्लोन के आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो कि मैंने बाहर जाकर देखे बाद में। काफ़ी दरख्त जो थे वो टूटे हुए थे और लाइक काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई भी थी, लेकिन स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ मेरे अराउंड, जहाँ तक मुझे पता है। वी आर सेफ़ एंड साउंड और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस मुसीबत को भी टाल दिया। फ्लड वाली सिचुएशन कहीं पे भी नहीं आई, पर हवा की वजह से जो दरख्त और ये वाली सारी डिस्ट्रक्शन है ये बहुत ज़्यादा हुई है। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आर क्वाइट अंडर कंट्रोल नाउ।